तो स्टूडेंट्स, पीछे क्लास में हम कॉमन ईयर से रिलेटेड सवाल कर रहे थे। आज के भी क्लास में आप लोग के सामने कॉमन ईयर से रिलेटेड कुछ सवाल है। देखते हैं कुछ सवाल, हम लोग इसको समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, पहले देखते हैं, पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जितना भी सवाल आपको दिया जा रहा है, हम कल भी आपको बोले थे कुछ ही सवाल है लेकिन लिखते चले जाइए। देखिए, बेसिक में धीरे धीरे ही मेहनत करके हम लोग आगे चल सकते हैं ना। तो बहुत कम कम अभी आपको मिल रहा है ना। अप्रैल से आपके पास एक शेड्यूलिंग के साथ क्लास आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके आपको मिल रहा है क्लास में क्वेश्चंस, तो उसका लगातार आप लोग लाभ उठाते चले जाए। देखिए, 3 सवाल आप लोग के सामने है। पहला सवाल क्या है? इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स, नो एरर, है ना। इस सेंटेंस में मेरे को गलती खोजना है। तो सबसे पहला बात है क्या, यहाँ पे यदि पढ़ते कहता है इट हैड बीन आवर कस्टम्स फॉर इमेमोरियल। इमेमोरियल मतलब होता है क्या? इमेमोरियल का मतलब क्या होता है? अति प्राचीन होता है। अति प्राचीन मतलब बहुत पहले का, है ना। अब बहुत पहले का बात है तो यहाँ पे आपका इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है जरा देखना। जो बात ही जब बहुत पहले का है, तो बात जब बहुत पहले का, तो यहाँ पे हैड बीन का जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं किसका? हैज बीन का। किसका? हैज बीन का। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला मिस्टेक क्या है? यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग यदि हम चले तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इमेमोरियल। इमेमोरियल मतलब अति प्राचीन होता है। और अति प्राचीन जब बोल रहा है तो यहाँ पे तो यदि हम हैज बीन का यूज करेंगे, हैड बीन का नहीं यूज करेंगे, तब तो अति प्राचीन के अकॉर्डिंग तो बात सही हो जाएगा। यानी इस सेंटेंस में मिस्टेक आपका ए में था। क्लियर। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड शी सेड यस, है ना। क्या बोल रहा है? आई आस्क्ड इफ शी हैज। अब देखना, ये सेंटेंस आपका इफ से जुड़ा हुआ है। इफ से जुड़ा होने का मतलब क्या है कि इधर वाला सेंटेंस को देखें तो ये आपका क्या चीज में? पास्ट में है। यानी बाद वाला सेंटेंस भी आपका पास्ट में होगा। ये है क्या? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे होना चाहिए इसको क्या? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे हैज के जगह पे यूज होगा किसका बाबू? हैड का। किसका यूज होगा? हैड का। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, कर रहा है एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 दे डॉन टूल्स एंड ऑफ दे गो। अब देखिएगा, जब कोई सेंटेंस एज सुन ऐसे शुरू होता है तो ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग सेंटेंस में V5 का यूज करते हैं, ना कि देखो सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं किसका? किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। और यहाँ पे यूज है किसका? स्ट्राइक का। यहाँ पे हम लोग को यूज करना चाहिए किसका? स्ट्राइक्स का। किसका यूज करना चाहिए? स्ट्राइक्स का। क्लियर। अरे बात सही में। यहाँ पे 3 सवाल है। 3 सवाल, तीनों को आप लोग एक बार देखिए। आप लोग लिख भी सकते हैं सारे सवाल को, है ना। एक बार आप इन सभी सवाल को स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर। बात को समझिएगा। अभी आप लोग के लिए कुछ ही सवाल आया जा रहा है। 1 अप्रैल से आप लोग के लिए नया बैच के अकॉर्डिंग शेड्यूलिंग दे दिया जाएगा। और शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग आप लोग को डेली बिल्कुल दम लेवल के साथ पढ़ाई मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।